माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। परसेंटेज पार्ट 2, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40%, यानी कि गर्ल्स के लिए 35% है और बॉयज के लिए 40% है पासिंग मार्क रेस्पेक्टिवली। ए बॉय स्कोर 483 marks and failed by 117 marks. What are the minimum passing marks for girls? ठीक है, देखिए गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स को चाहिए कितने 35% और बॉयज को कितने चाहिए 40% पास होने के लिए, ठीक है। अब एक लड़के ने जो स्कोर किया है वो कितना है 483 और फेल कितने से हो गया 117 से। अब उसको मुझे पास करना है। पास कब होगा, जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है अगर उतने ही मार्क्स इसमें क्या कर दे जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब पास हो जाएगा तो दोनों में पास करने के लिए उसको कितने चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10, 8 और 9 और 10 और 4 5 6, 600 नंबर चाहिए उसे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 600, और यहां पास होने के लिए परसेंटेज कितनी है 40, यानी कि 40% बराबर किसके 600 के। अब मुझे चाहिए कितने, मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल किसका गर्ल्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स के लिए कितने हैं 35%, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे 600/40, ठीक है, और गुणा में 100, तो ये हो गया 100%। लेकिन मुझे चाहिए कितना 35%, तो गुणा में क्या कर देंगे 35/100, तो 100 से 100 गया, ठीक है। अब इसको 0 से 0, 4 से काट दिया, कितना आ गया 15, 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 15 पंजे 75, 7, 15 थी 45, 45 और 7 हो गया आपका 52। तो 500 कितने चाहिए 25, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। कितने उसको गर्ल्स को पास होने के लिए कितने चाहिए 525 नंबर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 लीटर ऑफ मिल्क वाज पोर्ड इनटू ए टब। हमने एक टब में 38 लीटर क्या डाल दिया दूध डाल दिया। अब उससे क्या हुआ, वॉज फाउंड टू बी 5% इम्पिटी, और हमें पता चला कि जब 38 लीटर जब हमने उसमें पानी दूध डाला तो वो 5% क्या रह गया खाली रह गया, ठीक है ना। अब 5% खाली रह गया तो भैया भरा कितना, हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। अब इसमें से खाली कितना है 5%, तो भरा कितना 95%, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है 95% बराबर है किसके 38 लीटर के। तो 95% बराबर 38, और मुझे चाहिए कितना, ये कह रहा व्हाट अमाउंट टू एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर्ड, जिससे कि वो पूरा भर जाए। तो पूरा भरने के लिए कितने परसेंट और चाहिए 5, तो क्या करेंगे 38/95 और गुणा क्या कर दो 5, क्योंकि 100 से 100 अपने आप कट जाएगा, ठीक है। 5 से काट दिया 19 और 19 दूनी 38, तो मुझे कितने लीटर और चाहिए 2 लीटर। अब 2 लीटर और डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा टब भर जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशो मस्ट 20% ऑफ मिल्क बी मिक्स विद 60% ऑफ मिल्क ऑफ सम अदर मिक्सचर टू गेट ए न्यू मिक्सचर ऑफ 45% स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क। मेरे पास में 2 तरीके के दूध है, ठीक है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस वाले में कितना परसेंट है दूध की मात्रा 20%, दूसरे वाले में कितनी है 60%। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो नया मिक्सचर बन के आएगा। अब जो नया मिक्सचर बन के आया है उसमें दूध की मात्रा कितनी है 45%, तो 45% यहां पे रख दीजिएगा। अब मुझे निकालना दोनों का रेशो क्या होगा, तो रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस इधर लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 25 और इसका डिफरेंस कितना आ गया 15, ठीक है।
5 तिया 15 और 5 पंजे 25, यानी कि रेशो क्या आ गया 3:5। तो दोनों का मिक्सचर, न्यू मिक्सचर जो बन के आया, दोनों में जो रेशो है वो कितना है 3:5। तो आपका आंसर आ गया बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन द दैट ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन ऑफ सी, व्हाट परसेंट लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम। 3 जने हैं ए बी सी, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है सी से। तो हमने जब ए से बी पे जाएंगे, लेकिन ए का सी से बनाने के लिए पहले मुझे सी पे पहुंचना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको क्या मान लिया 100% मान लिया। सी क्या है अपने आप में 100% है, हर चीज अपने आप में 100%। अब क्या कह रहा है, बी जो है 25% क्या है सी से कम है। अब इससे 25% कम है तो ये कितना होगा 75। ठीक है, अब ये कह रहा है और ए जो है वो कितना है 20% ज्यादा है किससे बी से, तो 75 से 20% ज्यादा। तो भैया 75 का 20% ज्यादा ना, हर चीज अपने आप में 100%, तो 20 और बढ़ गया, तो 100 में 20 बढ़ गया 120/100। ठीक है, 20 छिक्का 20 पंजे 5 से काट दिया 15 और 15 छिक्का 90। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ए 90% है, बी 75% है और सी कितना है 100%। अब ये कह रहा है ए की इनकम सी से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहां कितने प्रतिशत कम है 10, तो आपका आंसर क्या आ गया 10%। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 5 kg of a metal A and 20 kg of metal B are mixed to form an alloy. The percentage of metal A in the alloy. अब मेरे पास में 2 तरीके के मेटल हैं, एक B है और एक क्या है A। A कितने kg है 5 kg और B कितने kg है 20 kg। अब दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो टोटल कितने kg हो जाएगा मेरे पास 25 kg। अब ये कह रहा है टोटल में आपको किसकी परसेंटेज बतानी है ए की परसेंटेज। ठीक है ना। अब ए है कितने केजी 5, टोटल कितने केजी है 25 और गुणा क्या कर देंगे 100। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 पंजे और 5 पंजे 25, सॉरी 25 चौका और 5 चौक 20, तो कितने परसेंट हो गया 20%। तो ए की मात्रा जो है वो कितनी है 20% है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू। 25% का कितने परसेंट निकालना है 25%। ठीक है ना। तो 25% परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे 100 गुणा, फिर आपका क्या है 25% तो 25/100, तो 25 की 25 में गुणा करोगे कितना हो गया 625। नीचे कितनी जीरो हो गई 4 जीरो हो गई। अब यानी कि पॉइंट कितने के आगे आएगा 4 के आगे। अब 4 के आगे गए ऊपर क्या है 3 जीरो है भाई, 3 ही तो है ऊपर संख्या, तो 5 2 6 1 जीरो मैंने एक्स्ट्रा ले ली और पॉइंट यहां पे लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.0625। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, पहले किसी पुस्तक का मूल्य 25% घटा दिया, उसके बाद में उसको कितने परसेंट बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, देन नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले 25% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, 25 घटाया 20 बढ़ा दिया, तो यानी कि फर्क कितने का पड़ा 5% का। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब घटाया जब मूल्य कुछ और था और जब बढ़ाया जब मूल्य कुछ और है। तो कैसे करेंगे, 2 तरीके से देखो इसको। मान लीजिएगा मैंने उसका जो है मूल्य कितना मान लिया 100 रुपए है। अब पहले उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है 25%, तो इसमें से 25 रुपए घट गए, कितना रह गया 75। अब बढ़ाया कितना 20%, अब 20% इसमें बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये अपने आप में कितने परसेंट हो चुका है 100%। तो 75 में हम क्या करेंगे 20% और बढ़ा देंगे, तो 120/100
100, 20 छिक्का 20 पंजे, 5 से काट दिया, 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90, यानी कि उसका फाइनल मूल्य कितना आ गया 90 रुपीज। पहले कितना था 100 रुपीज, अब कितना है 90, कितना घटा 10, तो आपका आंसर आ गया 10% डिक्रीज। या तो ऐसे करेंगे या फिर आप दूसरा फार्मूला, एक मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, एक फार्मूला प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x1 इंटू x2 अपॉन 100, इससे निकल के आएगा आपके पास में कि फाइनल आपके पास में डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। x1 पहली परसेंटेज, x2 दूसरी परसेंटेज, ठीक है ना। तो प्लस का निशान बताएगा आपका इंक्रीजिंग के लिए और माइनस का निशान बताएगा आपका किसके लिए डिक्रीजिंग के लिए। पहले मैंने डिक्रीज किया 25%, तो माइनस का 25, ठीक है। अब बीच में साइन आपका क्या है, फिर क्या कह रहा है इंक्रीज किया कितना 20%, तो प्लस का क्या 20, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ठीक है 25 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। 20 पंजे 5 पंजे, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे कि क्या है माइनस के 5 और इधर कितने आए माइनस के 5, माइनस और माइनस कितने हो गए माइनस के 10। अब यहां माइनस का साइन क्या बताएगा डिक्रीज हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया -10% डिक्रीज, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।